नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। आइए, त्रिभुज का सम 4 है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, दो त्रिभुज हैं ए बी सी, डी और ई एफ। यहाँ दो त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है। प्रश्न में दिया है, थ्योरम में है कि इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि ए बी बट्टा में डी ई, बी सी जो है वो बट्टा में ई एफ और ए सी बट्टा में डी एफ जो है वो एक ही अनुपात में है, अर्थात समानुपाती हैं। इसीलिए क्या होंगे कि इनके एंगल भी बराबर होंगे, यानी कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। इसी बात को हमें प्रूफ करना है। और जब एंगल बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, जितना हमारा ए बी है ना उतना ही हम यहाँ से डी पी काट लेंगे, और जितना हमारा ए सी है ना उतना ही हम डी क्यू काट लेंगे, और इनको हम मिला देंगे। पी से हम क्यू को मिला देंगे। तो सबसे पहले हम रचना में लिखेंगे कि ए बी बराबर डी पी तथा AC बराबर डी क्यू काटा। देखिए, जितना हमारा AB है उतना ही हम DP लिए हैं, और जितना AC है उतना ही हमने DQ लिया, काटा तथा P से Q को मिलाया, P से Q को मिलाया। अब हमें प्रमाण में आनी है। प्रमाण हम सबसे पहले ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम लेके चलेंगे कि ए बी बटा में डी ई बराबर है बी सी बटा में ई एफ बराबर है ए सी बटा में डी एफ। ये पार्ट हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम, और हमें जो पार्ट दिया है कि ए बी बराबर डी पी है, यानी कि ए बी के जगह पे हम डी पी रख सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, चाहे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से दो पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ए बी बटा में डी ई बराबर इस बी सी वाला जो पार्ट है इसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम ले लेंगे कि ए सी बटा में डी एफ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ए बी जो है इसको हम चेंज करेंगे डीपी, इस त्रिभुज में लेके आएंगे तो डीपी बटा में डीई और डी क्यू बटा में डीएफ हो जाएगा। तो थेल्स पर में हम लगा पाएंगे, इसमें थेल्स विलोम लगा पाएंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को, बीच वाला जो पार्ट इसको छोड़ दिए हैं हम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बटा में डीई बराबर ए सी बटा में डी एफ। अब इसको हम बदल देंगे, ए बी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डीपी से। तो डीपी बटा में डीई बराबर हो जाएगा, AC को हम बदलेंगे किससे, तो DQ से, DQ बटा में DF, और साथ ही साथ कारण दे देंगे कि AB बराबर हम DP और AC बराबर DQ। ये पार्ट हम रचना से लिए हैं। जैसे ही ये पार्ट आया, अब इधर आप इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज में आ गया है, DP बटा में DE, DQ बटा में DF। तो जब भी भुजाओं का अनुपात होता है तो हम थेल्स विलोम लगाते हैं, थेल्स विलोम से। थेल्स विलोम क्या बोलता है कि जब भुजाओं का अनुपात हो तो ये लाइन जो है ये PQ है, इसके समांतर हो जाएगा, यानी कि जो PQ है वह समांतर हो जाएगा EF के। अगर ये लाइन समांतर होगा तो जैसे दो समांतर रेखाएं होती है और तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होने लगता है। तो यहां से देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि कोण P बराबर कोण E। जैसे इधर अगर ये संगत कोण से बराबर हुआ तो इधर वाला पार्ट भी संगत कोण से बराबर होगा, तो कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण Q बराबर कोण F। अभी एक बात आप देख रहे हो कि ये दोनों त्रिभुज में, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये दोनों में डी जो कोण है सेम उतना ही है।
इस छोटे वाले में भी डी उतना ही है, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है DEF, इसमें भी कोण डी जो है सेम है। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी बराबर कोण डी उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है, दो त्रिभुज हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं DPQ और DEF, ये दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से। एक और कोण जोड़ दीजिए, तीनों कोण है इसमें, कोण 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 समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। समरूप, यहां पर समरूपता कैसे बैठाते हैं समझिए। यहां पर हम ले रहे हैं, सबसे पहले डी ले रहे हैं, तो डी किसके बराबर हुआ, डी के, तो यहां भी हम डी ही लेंगे। फिर यहां पर बराबर है हमारा पी है, तो पी किसके बराबर हुआ है, ई के, तो यहाँ पे जस्ट बगल में हम ई लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्यू बराबर है हमारा एफ के, तो क्यू अगर लास्ट में लिखे हैं तो एफ भी हम लास्ट में ही लिखेंगे। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो जो हमारा डीपी होगा बटा में, देखिए यहीं से उठा लेना है डीपी, तो यहां से डीई उठेगा, डीपी बटा में डीई बराबर, यहां से अगर हम पीक्यू लेते हैं तो यहां से हमको ईएफ लेना पड़ेगा, और यहां से अगर हम डीक्यू ले लेते हैं तो यहां से हम डीएफ ले लेंगे। अब हम सिर्फ ये दोनों लेके चलेंगे, ये पार्ट डीएफ के भी हमें कोई काम नहीं है, तो हम इन दोनों पार्टों को लेके चलेंगे। हम लिखेंगे कि डीपी बटा में डीई बराबर पीक्यू बटा में ईएफ। ये पार्ट आ रहा है, देखो तो आ रहा है। इसको हम आगे इसको हम बदली कर देंगे, यहाँ पर हम जो डीपी है यहाँ पर, इसीलिए डीपी जो है, डीपी को हम चेंज कर सकते हैं एबी में, क्योंकि डीपी एबी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि एबी, डीपी के जगह पर हमने एबी रखा, बटा डीई है तो डीई हम रहने देंगे, बराबर पीक्यू जो है, पीक्यू को पीक्यू रहने देंगे, बटा में ईएफ। अब यहां से हम इसको कारण दे देंगे यहाँ पर कि डीपी बराबर ए बी, और ये पार्ट हम लेके आए हैं रचना से। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। समीकरण 1 में और 2 में हम अगर हम तुलना करें समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई बराबर है बीसी बटा में ईएफ। यहाँ पर पीक्यू बटा में क्या है, ईएफ है। तो ये दोनों पार्ट में से आप देखिएगा, यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट जो दोनों है, इसमें से आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से जैसे ही ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा कि बीसी बटा में ईएफ बराबर हो जाएगा पीक्यू बटा में ईएफ के, और ईएफ से ईएफ कट जाएगा, इसीलिए हम कह पाएंगे कि बीसी बटा में पीक्यू। देखिए बीसी जो है हमारा, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के बराबर आ गया है, और हम पहले से हम लोग मान चुके हैं कि ए बी बराबर जो है वो डीपी है, और एसी जो है वह डीक्यू के बराबर है। ये दोनों पार्ट हम लोग रचना में माने हैं। तो हम देखेंगे कि जो ए बी है वो डीपी के बराबर हो चुका है, जो बीसी है वो पीक्यू के बराबर हो चुका है, और जो एसी है वो डीक्यू के बराबर हो चुका है। यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा भुजा भुजा
सर्वांग क्षमता नियम से। ये नियम आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए ये बीसी है, तो बीसी में कौन सी भुजा नहीं है, बीसी त्रिभुज एबीसी है, तो बीसी हमारे पास है, बीसी में कौन सी भुज कौन सा इसमें जो है एक नाम जो है नहीं है, तो वो ए नहीं है इसमें। तो इसमें पीक्यू में कौन सा नाम नहीं है, तो पी क्यू में हमारा नाम नहीं है, उसमें कौन सा त्रिभुज है, डी, तो इसमें डी नहीं है हमारे पास। ए डी या ए सी में देख लीजिए, ए सी में कौन सा नाम नहीं है, तो बचा हुआ बी है। तो यहाँ डी क्यू में कौन सा नाम नहीं है, तो पी नहीं है। और यहाँ पर ए बी में कौन सा नाम नहीं है, सी नहीं है, तो डी पी में कौन सा नाम नहीं है, तो क्यू नहीं है। जैसे ही ये सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, तो लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब इनके सभी पार्ट आपस में बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण पी होगा, कोण सी बराबर कोण क्यू होगा। लेकिन आप यहां देखिए कोण, यहां पर इसको हम इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं, इसको हम x नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा x है, और इसको हम दोनों को जो है मिलाकर के इक्वेशन नंबर y दे देते हैं। तो अब समीकरण x तथा y से, समीकरण x तथा y से, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, कोण P जो है कोण E के बराबर है, यहां पर कोण P है कोण E के बराबर है, यहाँ कोण B है वो P के बराबर है। इन दोनों चीजों में क्या मैच कर रहा है, तो कोण P और कोण P आपस में बराबर है, तो कोण B जो होगा ऑटोमेटिक कोण DE के बराबर होने लगेगा। तो यहाँ पर कोण जो है कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कोण Q बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण Q है। अगर Q मैच कर रहा है तो आपस में कोण C जो है कोण F के बराबर हो जाएगा, तो कोण C बराबर कोण F ये हो जाएगा। और कोण A बराबर D आया ही है हमारा, तो कोण A बराबर कोण D। हमें यही बात प्रूफ करनी थी कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है, और कोण C जो है कोण F के बराबर है। और हम पीछे थ्योरम पढ़े हैं कि कोण कोण समरूपता नियम से, एंगल 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज होंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होंगे। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो जाते हैं वे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहीं से उठा लेंगे नाम, यहाँ से अगर हम A ले रहे हैं तो यहाँ से नाम D लेंगे, अगर हम B ले रहे हैं यहाँ से तो यहाँ से कोण E लेंगे, और यहाँ से C ले रहे हैं तो यहाँ से F लेंगे। इस प्रकार हमारा ये साबित कर पाए हम कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। एक बार इसको हम समझा देते हैं कि कैसे हुआ है। सबसे पहले दो त्रिभुज हमें प्रश्न में दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, हमें यह साबित करना है कि इनके कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और इसीलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सबसे पहले जितना हमारा साइज AB है उतना ही साइज का हम DP काटेंगे, जितना साइज हमारा AC है उतना ही साइज का हम DQ काट लेंगे, और इस P से Q को हम मिला देंगे। ये P है हमारा है, उससे हम Q को हम मिला दिए। ये सारी बातें हम रचना में लिखे हैं। सबसे पहले ये जो चीज दिया हुआ है हमें AB बराबर ये पार्ट जो है AB बटा में DE बराबर BC बटा में EF बराबर AC बटा में DF, ये पार्ट को हम समीकरण 1 का नाम देंगे, और ये हम प्रश्न में दिया हुआ लाए हैं। हमें थेल्स विलोम लगाना है, तो थेल्स विलोम लगाने के लिए हमें ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए, इसीलिए हम जो बीच वाला भाग है हमारा BC वाला जो भाग है BC बटा में EF, इसको हम छोड़ दिए हैं और ये दोनों भाग को हम ले चले हैं। AB बटा में DE बराबर AC बटा में DF।
अब ए बी के जगह पे हम क्या किए हैं कि डीपी रख लिए हैं, क्या है कि ए बी हम डीपी के समान काटे हैं, तो ए बी जो है ए बी की जगह पे डीपी और बटा में डीई। एसी के जगह पे हम डी क्यू रख देंगे, ये बात हम रचना से लाए हैं, इसको हम लिख दिए। अब जैसे ही डीपी बटा में डीई है, तो डीपी हमारा इस साइड में है और डीई पूरा यहाँ है, तो ये थेल्स विलोम लगा सकते हैं इसमें हम। डीपी बटा में डीई, डी क्यू बटा में डीएफ, ये डीपी बटा में डीई और डी क्यू बटा में डीएफ, तो थेल्स विलोम लगा देंगे हम। थेल्स विलोम क्या कहता है कि जैसे ही इनका अनुपात बराबर होता है, तो ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर होने लगेगा। जैसे ही समांतर होता है, तो समांतर रेखाओं के प्रॉपर्टी के हिसाब से समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएगा और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, संगत कोण। तो यहाँ से संगत कोण हमने बराबर किया और इसका समीकरण नंबर नाम x दे दिया। कोण D जो है ये दोनों त्रिभुजों में पाया जाता है, ये भी त्रिभुज छोटा वाला में भी कोण D उतना ही है और बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें भी कोण D उतना ही है, तो कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ लिखेंगे। और हम पीछे पढ़े हैं कोण 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 समरूपता नियम से ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो समरूप हो जाएंगे, यानी कोण DPQ जो होगा वो समरूप होगा कोण DEF। समरूप बैठाने का तरीका है कि कोण D के बराबर हो तो D के सामने ही D लिखेंगे, कोण P जो है E के बराबर है तो कोण P E के बराबर कर देंगे, और कोण Q F के बराबर तो कोण Q के बगल जहां लिखे हैं कोण Q वैसे ही इधर हम कोण F लिखेंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो यहाँ से हम थ्योरम पहले पढ़े हैं उसमें ये था कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो डीपी जो होगा, जितना डीपी यहाँ से नाम उठाया है, 2 लेटर पहले उठाया है, तो इसमें पहले का 2 लेटर उठाएंगे। फिर पीक्यू के लिए हम क्या किए हैं कि लास्ट का 2 लेटर लिए हैं, तो लास्ट का ही 2 लेटर हम लेंगे ईएफ। और अगर हम फर्स्ट और लास्ट ले रहे हैं तो इसमें फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे हम। तो यहाँ से हम फिर क्या किए कि इसको हम छोड़ दिए हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है हमें यह साबित करनी है पहले कि 2 भुजा हमने बराबर काटा था और तीसरी भुजा में बीसी जो है पीक्यू के बराबर करनी है, तो डीपी बटा में डीई बराबर पीक्यू बटा में ईएफ ले लेंगे हम। अब डीपी को हम क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे, डीपी हमारा किससे बदल हो जाएगा, एबी से, तो डीपी के जगह पे हम एबी बटा में डीई लिखेंगे और पीक्यू बटा में ईएफ। समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। समीकरण 1 और 2 में आप देखिए कि एबी बटा में डीई जो है वो एबी बटा में डीई यहाँ भी मैच कर रहा है, तो ये जो पार्ट है बीसी बटा में ईएफ ये पीक्यू बटा में ईएफ के बराबर होने लगेगा। तो जैसे ही बराबर होगा तो ईएफ से ईएफ कट जाएगा और बीसी बराबर क्या जाएगा, पीक्यू। देखिए बीसी बराबर पीक्यू आ गया है, एबी बराबर हमने डीपी रचना से लिया है, एसी बराबर डीक्यू हम रचना से लिए हैं, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। भुजा 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 समरूपता सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हम समरूप कर लिए। और समरूप त्रिभुजों के सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी जो होगा पी के बराबर होगा और सी जो है क्यू के बराबर होगा। जैसे ही इसको हम वाई नंबर देते हैं समीकरण को, तो आप एक्स और वाई को देखिए, एक्स में जो है पी ई के बराबर है और पी बी के बराबर है, इसका मतलब है कि ई बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे समीकरण एक्स तथा वाई से जो कोण बी होगा हमारा कोण ई के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें दिया है कि कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, यहाँ कोण क्यू किसके बराबर है, एफ के। क्यू क्यू जब मैच कर रहा है तो सी जो है एफ के बराबर होने लगेगा, तो कोण सी बराबर एफ। और एक जो एंगल है हमारा कोण ए बराबर कोण डी, ये तो आया ही है, तो कोण ए बराबर कोण डी ले ली। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। और एंगल 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 समरूपता नियम से जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ए बी सी नाम भी यहीं से उठा लेंगे, ए बी सी, तो यहाँ से नाम उठाएंगे डी ई एफ। जैसे एंगल दिया रहता है वैसे ही नाम लिया जाता है, इस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर पाए।